एक सवाल का जवाब दो। सोशल मीडिया पर आजकल क्या वायरल हो रहा है? टैलेंट छोड़ के बाकी सब वायरल होता है। एक और सवाल का जवाब दो। सोशल मीडिया को कौन सी इकोनॉमी बोला जाता है? सोशल मीडिया को अटेंशन इकोनॉमी बोला जाता है। जिसके पास ज़्यादा अटेंशन होगा, उसके पास ज़्यादा पैसा, उसके पास ज़्यादा ब्रांड्स होंगे और इस अटेंशन के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। चाहे उन्हें वल्गर कंटेंट बनाना पड़े, चाहे उन्हें झूठा शो ऑफ करना पड़े, चाहे उन्हें नकली समाज सेवा करना पड़े, चाहे उन्हें अपना ज़मीर बेचना पड़े, वो सब कर देते हैं। और मेरी तरह करोड़ों लोग हैं जो इस चीज़ के खिलाफ हैं। बट इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो इन सभी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। एंड अगर ऑडियंस कंज्यूम करती है, डिमांड करती है, तो वो लोग सप्लाई भी करेंगे। हर 10 में से 3-4 रीलें तुम्हें ऐसी दिख जाएंगी जहां पर वो लोग डबल मीनिंग बातें करते हैं, खुद को ऑब्जेक्टिफाई कराते हैं, हद से ज़्यादा छोटे कपड़े होते हैं, इनका डांस, लिपसिंग, ये सब देखकर मुझे तो यही लगता है ये लोग खुद को ऑब्जेक्टिफाई करवाना चाहते हैं या चाहती हैं। एंड फिर बोलते हैं लोग ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और लोग ऐसा कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं। कंज्यूम करने के बाद ये लोग बोलते हैं कि एल्गोरिथम खराब है, मेरे फीड में ये सब चीज़ें आती हैं। एल्गोरिथम खराब नहीं है, उल्टा वो तो तुम्हें आईना दिखाता है कि तुम ऐसे हो, जो तुम देखते हो वो तुम्हें वही दिखाता है, उल्टा और ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाता है। ऐसे क्रिएटर्स का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, बट तुम्हारा तो होगा। क्या दिन आ गए हैं, तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती। एक छोटी बच्ची या छोटा बच्चा ऐसे क्रिएटर्स को जब देखता है तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है कि काश मैं भी ऐसा होता, काश मैं भी ऐसी होती। एक 14-15 साल की लड़की सिर्फ 200 व्यूज़ पाती है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल डांस वीडियो अपलोड करती है। एंड दूसरी तरफ एक अलग लड़की है जिसके 2,20,000 इस तरीके से व्यूज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बोल्ड टाइप कंटेंट बनाती है, हद से ज़्यादा छोटे कपड़े पहन के बनाती है, इसलिए उसको अटेंशन ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसको व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो ये देखने के बाद पहली वाली लड़की के दिमाग में क्या आएगा कि व्यूज़ बॉडी से आता है, टैलेंट से नहीं। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि व्यूज़ तभी आएंगे जब मैं छोटे कपड़े पहनूंगी। एंड यहीं से पहली वाली लड़की का माइंडसेट चेंज होने लगता है और उसका वीडियो रिकॉर्ड करने का तरीका भी बदलने लगता है। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बॉडी दिखा के व्यूज़ लेने की कोशिश करना शुरू कर देती है। फिर एंड में यही होता है कि वो इंस्टाग्राम एक्सक्लूसिव चलाएगी या फिर ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। क्रिएटर्स को भी पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कंज्यूमर को भी पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बट स्टिल वो क्रिएट भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। टाइम वेस्ट, फोकस ना कर पाना, रियल लाइफ में मजा ना आना, एडिक्ट हो जाना, सबको मालूम है यही सब होगा, बट स्टिल वो करते हैं। तुम दिन भर काम कर लो और रात में सोने से पहले आधे घंटे ही ऐसी बकवास रीलें देख लो, तुम्हारा पूरा मेंटल सिस्टम रीसेट हो जाएगा। मतलब कि काम करने से प्रोग्रेस तो हुई, बट सारी मोटिवेशन तुम्हारी उसी में फक्ड अप हो गई। कुछ लोग तो अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को कंपेयर करने लगते हैं इन सबको देख के, काश मेरा हस्बैंड भी ऐसा होता, मेरी वाइफ भी ऐसी होती। और इसमें सारी गलती क्रिएटर्स की नहीं है, तुम्हारी भी है। तुम लोग ऐसी वीडियोस लाइक, शेयर, कमेंट करते हो, तब एल्गोरिदम इसको और ज़्यादा पुश करने लगता है। तुम लोग से ऐसी वीडियोस देखी नहीं जाती। तुम लोग कंज्यूम करोगे तो वो लोग क्रिएट भी करेंगे। एंड जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। डिमांड होगी तो कोई ना कोई तो आएगा ही सप्लाई करने। इन सारी एप्लीकेशंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे क्रिएटर नंगा नाचे, चाहे वो कुछ भी करे। प्लेटफॉर्म को सिर्फ चाहिए यूजर का अटेंशन। यूजर उनके प्लेटफॉर्म पर आए, रुके, यूजर उनके प्लेटफॉर्म पर वापस आए, उनका रिपीट यूजेज। इसीलिए एल्गोरिदम भी तुम्हें वही चीज दिखाता है जो तुम देखकर अभी 1 घंटे पहले हंस रहे थे। अभी ही कोई रील लाइक, शेयर, कमेंट कर दो, 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ऐसे रीलों से तुम्हारा फीड भर जाएगा। तुम्हें भले ही लग रहा होगा कि तुम कंट्रोल में हो, मैं तो बस 1 घंटा रील देखता हूँ। भाई ये प्लेटफॉर्म्स, ये क्रिएटर्स तुम्हारी कंडीशनरिंग कर रहे हैं। मतलब इन्हें ये मालूम है कि तुम 1 घंटा तो आओगे ही। प्रॉब्लम डांस में नहीं है, प्रॉब्लम इनकी कॉन्फिडेंस में भी नहीं है, प्रॉब्लम तरीके में है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होने लगती है जब ये अपनी खुद की वैल्यू अपने अंग प्रदर्शन से करना स्टार्ट कर देते हैं। खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि लोग ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, मेरे साथ ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है। ऐसे क्रिएटर सिर्फ अटेंशन सीकर हैं विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे तो ऐसे लड़कों को मर्द बोलने में शर्म आती है जो ऐसा कंटेंट देखते हैं, जिन्हें ऐसा कंटेंट पसंद है, भले ही वो शांति से या चुपके से देखते हो। अपनी फीड क्लीन करो, अपना ब्रेन डिटॉक्स करो, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे में भी है।
तुम देखोगे वो दिखाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि जल्द ही इंडियंस को भी बाकी कंट्रीज टॉन्ट मारेंगे जैसे हम यूएस को मारते हैं। एटलीस्ट वी नो कि हमारा फादर कौन है, जो सच में डिजर्व करता है कि टॉप पर बैठे। वो ऐसे क्रिएटर्स की वजह से बॉटम के भी नीचे रह जाता है, कभी लाइमलाइट में आ ही नहीं पाता। बस यही थी वीडियो। पीस आउट।